नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट रूल एग्जाम पे आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। साइंस के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो वैज्ञानिक और उनकी खोज से बनते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जाएंगे। आज की इस वीडियो का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, फिर उस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और फिर प्रश्न के जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन की थ्योरी भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। तो इस हिसाब से आज की वीडियो को सेट किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए बिना देर की क्लास स्टार्ट करते हैं। पूछा गया रेडियो एक्टिव की खोज किसके द्वारा की गई। 4 ऑप्शन आपके पास, तो यहां पर जो सही आंसर होगा प्रीस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी या हेनरी बेक्वेल। तो हेनरी बेक्वेल ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक जाएगा। देखिए यहां पे चर्चा हुई आर्यभट्ट के बारे में। तो आप सभी जानते हैं आर्यभट्ट जो थे ये भारत के प्रसिद्ध एक खगोलज्ञ और गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट ने जो सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ये आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया। उसके बाद बात किया मैडम क्यूरी की, तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1903 और 1911 में। और ये क्यों मिला, तो ये इनकी खोज थी रेडियम की खोज। रेडियम की खोज के लिए इन्हें ये प्राइज दिया गया। एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत किसके द्वारा की गई। रोंटगन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर और जोसेफ लिस्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है जोसेफ लिस्टर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत की गई। देखिए चर्चा हुई है यहाँ पे रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में सबसे प्रथम एक सेल अर्थात कोशिका की खोज की थी। दुर्भाग्यवश वो एक मृतक सेल थी। प्रीस्टेले ने ऑक्सीजन की खोज की है, कई बार पूछी गई है। ऐसे आंकना, प्री मतलब फ्री, फ्री में क्या मिलती है हमें, तो फ्री में ऑक्सीजन मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया परमाणु ऊर्जा आयोग के 1948 में अध्यक्ष कौन थे। चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा या डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो आप सभी जानते हो ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका सी होमी जहांगीर बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। होमी जहांगीर बाबा उस समय अध्यक्ष थे। देखिए बताया गया कि होमी जहांगीर बाबा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। अब बात की जाए साथियों चंद्रशेखर वैकुंठ रमन की। देखिए रमन की बात की जा रही है, तो इन्हें रमन प्राइज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला। और 28 फरवरी को चंद्रशेखर वैकुंठ रमन का बर्थडे है, और उसी बर्थडे के दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चंद्रशेखर वैकुंठ रमन को 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था। बात की गई होमी जहांगीर बाबा की, तो आप सभी जानते हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नाम तो सुना ही होगा आपने। 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे, और तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के ये पहले निदेशक भी हुए। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने आनुवांशिकी के कोड की खोज की है, जिसके लिए 1968 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। प्रश्न आया कि E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आइंस्टीन के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर आइंस्टीन ने E बराबर mc स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, E बराबर mc स्क्वायर। आइए चलते 4 ऑप्शनों के ऊपर। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। देखिए जो E बराबर mc स्क्वायर है इसे हम लोग सापेक्षता के सिद्धांत के अंतर्गत पाते हैं, तथा इन्होंने प्रकाश के विद्युत प्रवाह का सिद्धांत भी दिया है, और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, प्रकाश के वैद्युत प्रवाह का सिद्धांत दिया। बात की जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के नियम दिए, बाएं हाथ के नियम दिए। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की और इन्होंने लाइसोसोम की खोज की। बात की जाए गैलीलियो की, तो गैलीलियो ने सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए दूरबीन अर्थात टेलीस्कोप का निर्माण किया है। इन्होंने जड़त्व के नियम भी दिए, और शनि ग्रह के जो 7 छल्ले हैं उनको इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि शनि ग्रह पे छल्ले पाए जाते हैं। तो 3 प्रश्न गैलीलियो से। बात की है चार्ल्स डार्विन की, तो इनकी एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने विकास का सिद्धांत भी दिया तथा नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी दी। 3 प्रश्न इनकी किताब, विकास का सिद्धांत और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। अगला है सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। 4 ऑप्शन आपके पास, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, गैलीलियो और डार्विन। अभी आपने जस्ट ऊपर ही देखा था कि आइंस्टीन के द्वारा E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर अर्थात सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। चारों ऑप्शनों पे हमने चर्चा की रखी है। देखिए कोपर्निकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया,
और गुणित, यहाँ गणित नहीं गुणित कर लेना आप, गुणित अनुपात का नियम भी दिया। सलीम अली को वर्ल्डमैन के नाम से जानते हैं, कैलाश को टाइगर मैन और डॉक्टर राजेंद्र को वाटरमैन के नाम से जानते हैं। आप ऐसे रखिए, सलीम रोबोट 2.0 मूवी में जो पक्षियों प्रेमी थे उनका नाम था सलीम। कैलाश टाइगर आएगा तो लाशें बिछाता हुआ चला जाएगा। और देखिए राजेंद्र जो है इंद्र का पर्यायवाची है और पानी का देवता इंद्र को ही बोला जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन फैक्टों को भी याद रख सकते हैं। देखिए हमने आज की वीडियो में 5 प्रश्न लिए थे और प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन लिए। तो 5 चौक 20 अर्थात जो प्रमुख 20 वैज्ञानिक हैं जहां से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं उन 20 को आपने पलक झपकते ही तैयार कर लिया है। जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए जीके ट्रिक नाम की प्लेलिस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।